क्या आप जानते हैं हर 4 मिनट में इंडिया में एक लेडी नए ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हर महिला में है। 10 से 12% जनरल पॉपुलेशन में रिस्क है और अक्टूबर का महीना इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। आई एम डॉक्टर श्वेता माथुर, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग एट मदरलैंड हॉस्पिटल, नोएडा। तो ब्रेस्ट कैंसर होने के कुछ कारण होते हैं। एक तो बढ़ती उम्र, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी मदर या सिस्टर यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो आपको रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपकी फैमिली में कई लोगों को अलग अलग तरह के कैंसर्स हो चुके हैं तो उससे भी थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। जिन लेडीज़ की कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है या उन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया है तो उनको भी रिस्क जनरल पॉपुलेशन से थोड़ा बढ़ जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग 1.5 साल तक कराते हैं तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हम थोड़े हद तक कम कर सकते हैं। फिर हम अपनी बॉडी मास इंडेक्स यानी कि आपकी हाइट के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए आइडली, उसको 25 से नीचे रखें तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंकिंग नहीं करते, उनको कैंसर से थोड़ा बचाव मिलता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट खाइए, हाई फाइबर डाइट लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए और अपने वेट को कंट्रोल में रखें। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर को जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाए उतनी जल्दी उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है और आप एक कैंसर फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो इसके लिए रिकमेंडेड है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब अपने ब्रेस्ट को खुद से ही चेक करना है। कैसे? अपनी उंगलियों से। तो राइट हैंड से हम लेफ्ट ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं, लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं। कब करते हैं? 21 साल के बाद हर महिला को करना है, पीरियड्स खत्म होने के 2 दिन बाद, या अगर पीरियड्स खत्म हो गए हैं तो महीने की किसी भी एक डेट पे एवरी मंथ यू हैव टू चेक। नहाते समय आप ब्रेस्ट को दोनों एक्सपोज करके मिरर में देखेंगे, हाथ सीधे रख के, हाथ ऊपर ले जाके, हाथ कमर पे रख के कि दोनों ब्रेस्ट एक से दिख रहे हैं, निपल्स एक जगह से पॉइंट कर रहे हैं या कुछ डिफरेंस लग रहा है, स्किन पे कोई डिफरेंस लग रहा है, जैसे ऑरेंज की तरह जैसे टेढ़ी मेढ़ी स्किन हो तो नहीं हो गई है, कोई निपल से ब्लडी डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। तो पहले हुआ विजन, देखा आपने। उसके बाद हम पैल्पेट करके, फील करके देखेंगे कि कोई गांठ तो नहीं है। तो मान लीजिए ये लेफ्ट ब्रेस्ट को हम राइट हैंड से एग्जामिन कर रहे हैं तो फिंगर की 3 टिप्स से चेक करेंगे और 12 o'clock के ब्रेस्ट की पोजीशन से हम धीरे धीरे चेक करते हुए वापस उस सर्कल को कंप्लीट करेंगे। फिर अंदर आएंगे थोड़ा, फिर उसी तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट से पूरा ब्रेस्ट चेक करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा ब्रेस्ट कवर करेंगे और निपल के नीचे भी चेक करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन खत्म नहीं होगा और आर्मपिट्स के अंदर भी हमें चेक करना है कि वहाँ कोई गांठ तो नहीं फील हो रही है। इसी तरह से दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे और अगर कुछ भी आपको डिफरेंस लगता है कि पिछले महीने ब्रेस्ट ऐसा नहीं फील हो रहा था, इस महीने ऐसा फील हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, जिससे कि वो आगे एग्जामिन करेंगे। उसको हम कहते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ज़रूरत लगेगी तो जनरली 40 साल से कम एज में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। 40 साल के बाद हम जनरली मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं, जो कि रूटीनली भी की जा सकती है। हर साल या हर दूसरे साल रूटीनली 40 साल के बाद मैमोग्राफी गांठ को छोटी साइज में पकड़ लेती है। कभी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो MRI भी किया जाता है। फाइनल डायग्नोसिस तो टिश्यू टेस्ट से होता है, जो कि कोर बायोप्सी होती है। तो अगर हमें सारी जांचों में गड़बड़ लग रही है तो हम जांच करते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट कॉमनली जो ब्रेस्ट लम्प्स होते हैं वो फाइब्रोएडेनोमा होते हैं और वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होते हैं। तो अगर किसी भी गांठ में जो आपको कई सालों से भी है और उसमें कोई चेंज लगता है कि अब वो गांठ बढ़ रही है या कुछ, तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें और इस वीडियो को शेयर करें टू ऑल द वुमेन यू लव, सो दैट दे आर गार्डेड अगेंस्ट द ब्रेस्ट कैंसर. So let's fight breast cancer with breast self-awareness and examination.